जी, क्या सवाल था शायद नसीम जी साहब? डॉक्टर सईद साहब, ये जी। बहुत बड़ा एक सवाल भी है, मसला भी है, इसके मुझसे रिएक्शन भी आ चुके हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जी। तेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो हुँ, क्या इंसान कितना मुख्तार है, कितना मजबूर है, हुँ। और क्या इसके बारे में आप हमें रहनुमाई देंगे? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रोफ़ेसर शायद नसीम साहब। इसके ना 2 तरीकों से इसको समझा जा सकता है। एक बायोलॉजिकल वे है जिससे समझा जा सकता है। वो तो बड़ा सिंपल है कि अगर आपके आपके जिस्म के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद हैं, ट्रिलियन, बिलियन नहीं कहा, ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद हैं, और वो जो ट्रिलियन सेल्स हैं उनमें से हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज हैं और न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए या उसमें से निकलने वाला जो मैसेज लेके जाने वाला आरएनए है, कहीं थोड़ी सी खराबी हो जाए तो आप खत्म हो जाते हैं, आपको आपको कैंसर हो जाता है। अगर आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो क्रेब्स साइकिल हो रहा है, उसमें उसमें जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शन में से एक रिएक्शन खराब हो जाए, चले एक रिएक्शन खराब नहीं हो, उसमें से एक हाइड्रोजन गायब हो जाए, गायब होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, इस तरह के इस तरह के हज़ारों रिएक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी में। अगर मैं सिर्फ लीवर की बात करूँ ना, लीवर की, आपका जो लीवर है, इसमें जो रिएक्शंस हैं, आपको एक रिएक्शन का तो पता ही होगा ना कि हमारे हमारे ब्लड में जो यूरिया होता है, उस यूरिया वो यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया बनता है दरअसल जब डीअमीनेशन होती है हमारे अमीनो एसिड्स की, यानी प्रोटीन डाइजेस्ट होती हैं, आपने प्रोटीन खाए, उनकी डाइजेशन हुई, अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड बनने के बाद वो ब्लड में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ यूज़ होने होते हैं हो जाते हैं, फिर उनकी डीअमीनेशन होती है और या ट्रांसएमिनेशन होती है और यूरिया बनता है। अब जब यूरिया बनता है तो अमाइनो ग्रुप मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और ये कोई इतना सौखा नहीं है। ये यूरिया के रिएक्शंस हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं एफएससी वाले वो भी जानते हैं कि इसके जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं उस यूरिया फार्मेशन से जो यूरिया खाद बनती है। जो यूरिया खाद बनती है उससे वो रिएक्शंस डिफरेंट हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। अच्छा, अब आपको मैंने एक बताया यूरिया फार्मेशन, आपने सुना होगा ये फौजी फर्टिलाइज़र और फलां फर्टिलाइज़र कंपनी और यूरिया की जो फैक्ट्रियाँ हैं। इस तरह के कई रिएक्शंस हैं जो आपके लीवर के अंदर हो रहे हैं। अगर उन तमाम रिएक्शंस के लिए फैक्ट्रीज लगाई जाएँ, जो हमारे लीवर में हो रहे हैं, तो 25,000 मुरब्बा मील पर, शाह साहब, 25,000 मुरब्बा मील पर वो फैक्ट्रीज लगेंगी जो आपके लीवर में हो रही हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है, इदराक ही नहीं है कि हमारा जो लीवर है वो कितने काम कर रहा है, कितनी फैक्ट्रीज का काम हमारा छोटा सा लीवर कर रहा है। अच्छा, एक तो ये हुआ कि ये सारा का सारा स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा। डॉक्टर हारून याह्या ने लिखा था, वो टर्की के हैं, उन्होंने लिखा था कि क्या ये मुमकिन है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो यूं ही स्पॉन्टेनियसली जुड़ जाएं और उनसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ें स्पॉन्टेनियसली और उनसे जो है वो कभी पेप्सिनोजन बन जाए और कभी ट्रिप्सिनोजन बन जाए और कभी उनसे ग्लाइकोजन का अल्फा चेन बने, कभी बीटा चेन बने। ये स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। उसने इसकी एक एग्जांपल दी थी। उसने कहा था कि आप समझें कि जो पत्थर हैं, एक पत्थर एक न्यूक्लियोटाइड है, आप इन पत्थरों को, उनका एक पहाड़ है टर्की में, उसका उसने नाम दिया था, उस कहता उस पहाड़ पे आप पत्थरों को रखें और 100 दफ़ा उनको गिराएं, 100 दफ़ा उन पत्थरों को अगर आप गिराते हैं तो वो पत्थर आपके गिरते रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लिखा जाए टर्की जिंदाबाद, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अगर 1000 दफ़ा कहते गिरा लें तो भी मुमकिन नहीं है कि वो पत्थर जो हैं वो गिरते रहें और उन पत्थरों से वो बन जाए वो टर्की जिंदाबाद लिखा जा सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप पास की, तो ये मुमकिन नहीं है कि, अगर ये मुमकिन नहीं है कि वो पत्थर एक तरतीब से आ जाएं, आपकी मर्जी के मुताबिक आ जाएं स्पॉन्टेनियसली,
जो आप चाह रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड कैसे जोड़ सकते हैं? एक बात, लिहाजा कोई फोर्स है, हारून याह्या ने लिखा कि कोई फोर्स है जो इनको एक तरतीब से जोड़ती है, और वो न्यूक्लियोटाइड उस तरतीब से जुड़ते हैं तो एक कोडान बनता है, और वो कोडान अगर अगर कोड करते हैं तो खास अमाइनो एसिड के बाद दूसरा अमाइनो एसिड आता है और वो प्रोटीन बनती है। साहब वो फोर्स क्या है? उस फोर्स को हम खुदा मानते हैं, कोई नेचर मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई ईश्वर मानता है, कोई परमात्मा मानता है, और कुछ कुछ हैं जो बेवकूफ़ है, वो मानते नहीं है। हम वापस आते हैं, एक है जो जो हम लोग हैं, चले हम इसकी तरफ आते हैं कि बंदे ने कहा कि मौला तुझे, ये जो अल्लाह को मानते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मौला तूने इतनी सारी नेमतें पैदा की हैं, तो फिर उनमें से कौन सी खाएं, कौन सी? अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन्नासु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम मेरे बंदे हो तो वो खाओ जो हलाल हो, जो हलाल हो। तो क्या हलाल वो भी हम खा लें जो उस भाई का है? क्या हलाल वो भी खा सकता हूँ जो उस भाई का नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुम्हें रिस्क दिया, जो तुम्हारी है उसको खाओ, हर पाक चीज़ ना उठा के खा लो। फिर बंदे ने सवाल किया कि मौला कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नहीं खानी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ ऐसी, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अजसामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। एक दूसरा, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक तो वो चीज़ें जो जैसे शराब है, खम्र है, वो हराम करार दे दी। दूसरा, जो जुए से कमाई है वो हराम है, वो अमल शैतान है, उनसे कमाई गई चीज़ भी हराम है। और दूसरा, मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये चार चीज़ें भी हराम हैं कि जो खून वो हराम है, मैतता मुर्दार हराम है, वद्दम और खून हराम है, वलहमल खिंज़ीर और खिंज़ीर का गोश्त हराम है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीज़ जिसको हलाल करते हुए आप कहें कि ए चीज़ जड़ी है ना फलाने पीर के नाम से वो हराम है, वो इतनी हराम है जैसे मरा हुआ गोश्त हराम है, ये फलाने पीर के नाम अल्लाह का, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिसमें गैरुल्लाह का नाम लिया गया वो हराम हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये थी वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हराम नहीं खानी। प्रोफेसर शाहिद साहब सुनिए, जी सर। अल्लाह ताला ने अपने बंदे से लाड किया कि बंदे तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए कुछ चीज़ें जो है ना जो हलाल हैं कुछ वक्त के लिए छोड़ दे, हलाल छोड़ दे। पहले फरमाया हराम छोड़, बंदे ने कहा हराम छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने लाड किया, अल्लाह ताला ने मोहब्बत में कहा कि अच्छा मेरे लिए कुछ वक्त के लिए तुम दिन के कुछ अय्याम मादूदात यानी 29 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं, अय्याम मादूदात के लिए गिने चुने दिनों के लिए, तो ऐसे करके इस वक्त से लेके इस वक्त तक हलाल चीज़ें भी मेरे लिए छोड़ दें। बंदे ने कहा जी हाजिर, हलाल छोड़ देते। तो मुझे जो रोज़े रखे होते ना लोगों ने, मुझे बहुत प्यार आता है उनमें ना कि वो ना हलाल चीज़ अल्लाह के लिए उन्होंने छोड़ी होती है, अल्लाह का लाड माना होता है, लाड प्यार, ठीक है, छोड़ी होती है। अच्छा, और अगर तो बात मोहब्बत की है ना, मोहब्बत की, तो फिर ये है कि फिर आपकी मर्जी नहीं चल सकती। मोहब्बत में कहाँ मर्जी चलती है? मोहब्बत में तो गुलामी चलती है यार। तो मैं नहीं ये नहीं समझ में नहीं आता कि आपके जिस्म कैसे, मेरा जिस्म पे मेरी मर्जी नहीं है यार, ना बायोलॉजिकली मेरी 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 मर्जी है, और मैं अगर मेरी मर्जी कहाँ है, कहाँ है? मैं अपने दिमाग को रोक नहीं सकता, अपने दिल को स्क्वीज नहीं कर सकता। बटन बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बायोलॉजिकली आप ऐसा नहीं कर सकते सांस रोक लें, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकली आप ऐसा नहीं कर सकते डाइजेशन को स्विच ऑफ कर दें। आप बायोलॉजिकली ये नहीं कर सकते आप कहें कि मैं जो है ना 30 साल के बाद जवान होऊंगा, अभी तक मेरी, क्योंकि फलां मेरी कज़न जो है ना वो छोटी है, तो मैं चाहता हूँ 30 साल के बाद वो जब जवान होते मैं भी हो जाऊँ, तो आप अपना स्विच ऑफ कर दें आप और जवान ना हो। ऐसा नहीं है, आप बुढ़ापे को स्विच ऑफ नहीं कर सकते। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात मुझे एवं ही लगती है, गलत है बायोलॉजिकली। और मेरा, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ और थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने इधर भी अता किया है। तो आप प्रोफेसर नसीम साहब, आपका जो सवाल था उसका मैंने इन टर्म्स ऑफ बायो साइंस भी मैंने जवाब दिया, देने की कोशिश की है। और जो साईं ने फरमाया है
उस अगर लाड है, लाड वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत होती है, और अगर मोहब्बत है तो आपकी कहाँ मर्जी, मर्जी नहीं चलती। मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं है, मेरा जिस्म और तेरी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।